जय सिया राम, हर हर महादेव। आज स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी बहुत ज्यादा चर्चा में है। कारण यह है कि स्वामी जी यदि किसी को कुछ कहते हैं, रामभद्राचार्य जी, मोदी जी के मित्र जी, यदि किसी को कुछ कहते हैं तो उसे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मोदी जी के मित्र कह रहे हैं, और यदि कहेंगे तो फिर गलत बात है। यदि महाराज जी के किसी वक्तव्य पर कोई टिप्पणी कर दे, या कोई प्रश्न कर दे, या कोई प्रतिक्रिया दे दे, तो फिर महाराज जी को बहुत बुरा लगता है। स्वामी रामभद्राचार्य जी उससे रुष्ट हो जाते हैं, और फिर वही पुराना खेल, अपना नोटिस वाला खेल खेलते हैं, नोटिस भेजते हैं। क्योंकि वहां पर इनको शास्त्रार्थ नहीं करना है, अपने शास्त्र के आधार पर अपने पक्ष को सिद्ध नहीं करना है, किसी भी प्रकार का अपना शास्त्रीय वक्तव्य नहीं देना है। फिर क्या करना है? फिर नोटिस वाला खेल खेलना है। फिर ये नोटिस नोटिस खेलते हैं। धर्म की रक्षा कैसे होती है? देखिए, धर्म की रक्षा शास्त्रीय कृत से होती है, पूर्वाचार्यों के द्वारा स्थापित सिद्धांत को अक्षरशः पालन करने से होती है, शास्त्र में निष्ठा रखने से होती है, और गुरु गोविंद और ग्रंथ पर विश्वास और श्रद्धा रखने से धर्म की रक्षा होती है। यदि कोई कोर्ट के आधार पर धर्म की रक्षा करना चाहता है तो वह व्यक्ति मूर्ख है, और शास्त्र कदाचित उसे शास्त्र बोध भी नहीं है। क्योंकि भारत की न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका कभी धर्म की रक्षा हेतु नहीं है। भारत की न्याय व्यवस्था कभी भी धर्म की रक्षा नहीं कर सकती। धर्म की रक्षा के लिए कोई संविधान नहीं है। ये संविधान, ये न्यायपालिका, ये कोर्ट, ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये धर्म की रक्षा के लिए नहीं है। ये स्पष्ट रूप से धर्म को मानने वालों को समझना चाहिए। पूर्व के प्रसंग में स्वामी रामभद्राचार्य जी ने शुभंकर मिश्रा के साथ में साक्षात्कार दिया था। उस साक्षात्कार के दौरान इन्होंने पूर्वाचार्यों को जो है बताया कि जितने आचार्य हैं वो सब नकली हैं, शंकराचार्य को संस्कृत बोलना नहीं आता, और हमारे अलावा सभी नकली हैं, किसी ने भी ब्रह्म सूत्र पर भाष्य नहीं किया, और यहां तक कहा कि कोई नकली सभी हैं, कोई कम कोई ज्यादा, ऐसा। तो इस प्रकार की बात इन्होंने पूर्व में साक्षात्कार के समय पर ऐसी बात कही थी। आत्म प्रशंसा के कारण स्वामी जी ने यही कहा था कि जितने आचार्य हैं, चाहे शंकराचार्य हैं, चाहे रामानुजाचार्य हैं, चाहे जो भी आचार्य हैं, सबके सब नकली हैं, और अपने आप को विदेशगामी होते हुए भी बहुत ज्यादा प्रामाणिक स्वीकार करते हैं। शास्त्र में विदेश गमन करना भी एक प्रकार का अपराध है। स्वामी रामभद्राचार्य जी खूब दबा के विदेश गमन करते हैं, खूब जब इनको आवश्यकता पड़ती है खूब विदेश जाते हैं, कोई समस्या नहीं है। किंतु अपने आप को प्रामाणिक मानने की जो श्रृंखला में सबसे आगे अपने आप को रखते हैं, अपना प्रचार इतना बेहतर तरीके से करते हैं कि आपको मैं क्या बताऊं। और यहाँ तक आत्म प्रशंसा में जो इन्होंने राम मंदिर के विषय में जो अपने वक्तव्य दिए थे कि मेरी ही गवाही के आधार पर राम मंदिर बना, तो वस्तुतः मैं आपसे एक बात निवेदन करूं, जिस जज ने यह फैसला दिया था राम मंदिर के विषय में, उसी जज का मैं आपको एक वक्तव्य सुनाता हूं। उस जज ने स्पष्ट रूप से कहा कि इन्होंने, और इनकी प्रशंसा भी की है कि उनकी जो स्मरण शक्ति है, उनकी जो योग्यता है, उनकी जो विद्वता है, वो बहुत जो है प्रशंसनीय है। किंतु उन्होंने जो है तुलसीदास का कोई ग्रंथ अपने मनमाने तरीके से बता दिया और कहा कि तुलसीदास ने लिखा है। जब उससे प्रश्न किया गया कि वो कहाँ लिखा है, तो अभी तक उसका कोई प्रमाण नहीं दिए, और इसलिए उनका जो यह वक्तव्य था, उनकी जो गवाही थी, उसको खारिज कर दिया गया, नहीं माना गया। उस जज ने स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया और कह भी दिया, लेकिन तब भी अपनी प्रशंसा के कारण कहते हैं कि हमारी गवाही के कारण राम मंदिर बना। आप उस जज का ये वक्तव्य सुनिए। इनका जो है कोई अग्रवाल है, तो इनको आप सुनिए। रामभद्राचार्य ने अपनी गवाही में ये कहा कि एक कवितावली है 100 दोहे की, जिसमें तुलसीदास ने बाकायदा इसको कहा है। तो उन्होंने तुरंत जो है वो कुछ दोहे सुना दिए। इसको दूसरे पक्ष से चैलेंज किया गया कि ये सब फर्जी कहानी है, ऐसी कोई कवितावली अस्तित्व में नहीं है, और ऐसी कोई चीज छपी भी नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं छपी है, मेरे पास है और मैं दूंगा, लेकिन उन्होंने फिर कभी उसको दिया नहीं। तो उस एविडेंस को, फिर उनकी बात को हाईकोर्ट के फैसले पर रिजेक्ट कर दिया गया था। जैसा कि आपने जज महोदय का जो वक्तव्य सुना, इन्होंने साफ तौर पर यह स्पष्ट किया है कि इनके वक्तव्य के आधार पर, इनकी गवाही के आधार पर किसी भी प्रकार का राम मंदिर का फैसला नहीं आया है। राम मंदिर का केस बहुत समय से पेंडिंग में था, और इनके हमने पूरे वीडियो को सुना भी था। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पूर्व की जो सरकारें थी वो नहीं चाहती थी कि इस पर फैसला आए, और इसीलिए यह केस पेंडिंग में था। और जिन जज को आप सुन रहे थे, ये 2008 से इस केस को देख रहे थे, राम मंदिर के केस को,
इन्होंने 2008 से उसको देखा है। तो इस प्रकार की जो बातें हुई हैं, आप समझ सकते हैं कि कितनी जो है सफाई से स्वामी रामभद्राचार्य जी ने अपना झूठ समाज में परोसा है। अब हम बात करते हैं इनके प्रस्थानत्रयी भाष्य की। जो इन्होंने भाष्य किया है, जो जिसको कहते हैं राघव कृपा भाष्य, तो उसमें आचार्यों को अंधा कहने का जो प्रसंग है, वो ऐसा वहां पर एक श्लोक उद्धृत कर रहे हैं। वो कहते हैं कि विहाय वल्लभाचार्यान माध्व रामानुजावपि अंधा विमान कुरताम शांकरम यत्र कापथम। और अर्थात ये कह रहे हैं कि वल्लभाचार्य को छोड़ करके माधवाचार्य और रामानुजाचार्य ने भी यहाँ पर अंधों की भांति शांकर जो मत है, शांकर मत रूपी कुमार का इन्होंने अनुकरण किया है। अर्थात ये शंकराचार्य जी के मत को कुमार्गी मत कह रहे हैं। तो ऐसा भी कह रहे हैं और अंधों की भांति कह रहे हैं कि अंधों की भांति जो है अनुकरण किया है, तो अंधों से तुलना कर रहे हैं कि भाई अंधों की तरह इन्होंने किया। तो इसी को स्वामी रामभद्राचार्य के इसी वक्तव्य को स्वामी राघवाचार्य जी ने जब कहा था, तो अब उनके साथ में वो नोटिस खेल रहे हैं कि हम हमारे खिलाफ इन्होंने ऐसे क्यों कर दिया, मानहानि का मुकदमा इत्यादि वो कर चुके हैं। और किसने किया है, क्या किया है, यद्यप उनको नोटिस पहुंच गई है स्वामी राघवाचार्य जी को, रामभद्राचार्य की ओर से स्वामी राघवाचार्य जी को नोटिस पहुंची है। वस्तुतः कोई भी आचार्य अपने संप्रदाय की निंदा कभी सहन नहीं करेगा। तो स्वामी राघवाचार्य जी को अपने संप्रदाय की निंदा नहीं सहन हुई, तो उन्होंने भी उनके खिलाफ वक्तव्य दिया। अब वक्तव्य का उत्तर तो वक्तव्य से ही देना चाहिए। वक्तव्य का जो शास्त्र का सिद्धांत है, तो शास्त्रीय आधार पर उसका उत्तर दिया जाना चाहिए। कोर्ट उसमें क्या करेगा? यद्यपि स्वामी रामभद्राचार्य जी कोर्ट वाले खेल को खेलने में बहुत ज्यादा माहिर हैं, उन्होंने वैसा ही किया। और विचार किया जाए तो स्वामी रामभद्राचार्य जी के जो भाष्य को राघवाचार्य जी पूर्व में ही पढ़ चुके थे। अगर उनके खिलाफ कोई द्वेष, कोई दुर्भावना इत्यादि का भाव रखते तो पहले भी कभी ऐसा वक्तव्य दे सकते थे, लेकिन नहीं दिया। जब राघवाचार्य जी को रामभद्राचार्य जी ने उकसाया, तभी तो उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया। तो प्रश्न यहां पर यह है, जब उनके भाष्य की पोल को खोल दिया राघवाचार्य जी ने, अब पोल खुलने से तिरबिला उठे, अब नोटिस वाला खेल खेलने लग गए। एक वक्तव्य इन्होंने और दिया था। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी ने भी एक वक्तव्य जो 4 पृष्ठ का निर्गत किया है। मैं उस संपूर्ण वक्तव्य को तो नहीं कहूंगा, किंतु कुछ एक अंश उस पृष्ठ से भी मैं बताना चाहता हूं। उन्होंने स्पष्ट रूप से, जो पहले रामभद्राचार्य जी ने यह भी कहा था कि केरल में जो अधिकांश लोग ईसाई बने हैं, उनका मुख्य कारण यह है कि वो शंकराचार्य जी ने अपशूद्राधिकरण जो लिख दिया, इसका कारण है। तो इस विषय पर स्पष्ट समाधान करते हुए बहुत ही युक्ति युक्त प्रसंग और बहुत ही सटीक बात को उन्होंने कहा है। वो एक बात तो ये कहते हैं कि जो शंकराचार्य जी का भाष्य है अथवा उनका सिद्धांत है, वो वही बात शंकराचार्य जी ने कही है जो अन्य आचार्यों ने कही है। और शंकराचार्य जी ने अपने मत का कहीं पर भी प्रचार नहीं किया है। केवल जो व्यास जी ने जो सूत्र दिए हैं, उन्हीं सूत्रों की शंकराचार्य जी ने व्याख्या की है, उसी सूत्र को स्पष्ट किया है। और वेदाधिकार का जो केवल जो अधिकार है वो द्विजों को ही है, अन्य व्यक्तियों का अधिकार नहीं। इस बात को सभी आचार्य स्वीकार करते हैं, शंकराचार्य जी स्वीकार करते हैं, अन्य आचार्य भी इसी बात को पूर्वाचार्य स्वीकार करते हैं। किंतु जो ज्ञान प्राप्ति में किसी भी वर्ण जाति के व्यक्ति को वंचित नहीं रखा गया है, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, वह ज्ञान प्राप्ति में जो है उसका अधिकार है। उसको ज्ञान की प्राप्ति होने में कहीं पर भी उसको रोक टोक नहीं है। और शास्त्र ऐसा कोई भी आदेश नहीं देते हैं कि किसी अन्य सूत्र चतुर्थ वर्ण का अथवा किसी भी जाति का व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। तो बात करते हैं, जो केरल में अधिक धर्मांतरण हुआ, क्या इसमें शंकराचार्य जी का जो अपशूद्राधिकरण है वह मुख्य कारण है? इस बात को कहते हैं तो 2500 वर्ष पहले आदि शंकराचार्य हुए और केरल में धर्मांतरण बहुत समय से जो है तीव्र गति से चल रहा है। किंतु शंकराचार्य जी ने धर्मांतरण का विरोध किया और बहुत हद तक धर्मांतरण को उन्होंने रोका है। और सबसे मुख्य बात यह है कि जो धर्मांतरण के विषय में रामभद्राचार्य जी का कहना है कि अपशूद्राधिकरण के द्वारा, अपशूद्राधिकरण के कारण केरल में बहुत सारे लोग ईसाई हो गए। तो यहाँ पर इन्होंने प्रश्न किया है स्वामी सदानंद सरस्वती जी ने, केरल में जितने हिंदू ईसाई बने हैं, क्या वे अपशूद्राधिकरण का शांकर भाष्य पढ़कर ईसाई बने हैं या बिना पढ़े बने हैं?
यदि बिना पढ़े बने हैं तो इसमें शंकराचार्य जी का क्या दोष? और यदि कहते हैं कि वे पढ़ करके बने हैं, तो जिन लोगों ने वह शंकर भाष्य पढ़ा वे सभी ईसाई क्यों नहीं हो गए? केरल में जितने हिंदू हैं वो सबके सब हिंदू ईसाई क्यों नहीं हुए? पहली बात यह। और यदि शंकर भाष्य से ईसाई बना जाता है, शंकर भाष्य को पढ़कर के ईसाई बनते हैं, तो ईसाई लोगों को अपने शिक्षण संस्थान इत्यादि में शंकर भाष्य को पढ़ाना अनिवार्य क्यों नहीं कर देना चाहिए? वे वहां पर अपने शिक्षण संस्थान में पढ़ाना शंकर भाष्य क्यों अनिवार्य नहीं करते हैं, जिससे उनको जो है ईसाई बनाने में बहुत आसानी होगी, सरलता से वो लोगों को ईसाई बना लेंगे। तो यहीं पर यही मुख्य बात है कि ईसाइयों को चाहिए कि भाई वो अब स्वतंत्राधिकरण उठाएं और ईसाई बनाएं, बहुत आसानी से बनेंगे। रामभद्राचार्य यही तो कह रहे हैं। तो वस्तुतः इस प्रकार की जो व्यर्थ की बात है ये रामभद्राचार्य जी के मुख से शोभा देती है। राम मंदिर के विषय में जो मैंने आपको ये वक्तव्य सुनाया, जो जिन जज ने उसका निर्णय दिया था वो अपने मुख से कह रहे हैं कि इनकी जो है बात से कोई भी निर्णय नहीं आया और ना ये कभी सरकार के द्वारा कहा गया कि प्रचार रामभद्राचार्य जी और उनके चेले करते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई इसका प्रचार नहीं करता है। तो सभी को जो है सावधान और सही दिशा और दशा की आवश्यकता है, सही मार्ग का चयन करें और सनातन धर्म का जो है रक्षण करें। जय सिया राम, हर हर महादेव।